अरिहंत सिद्ध आचार्य को शत शत करु प्रणाम। उपाध्याय सर्व साधु करते सब पर कल्याण। जिन धर्म जिन आगम जिन मंदिर पवित्र धाम, वितराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम स्नेहा पारख है और मैं बैंगलोर से हूँ। आज मैं आप सभी को कर्म विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संसार के विभिन्न वस्तुओं के उत्पत्ति स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे अहिंसा का उद्गम स्थान जैना है, बरसात का उद्गम स्थान बादल है, हीरे का उद्गम स्थान खदान है, मुक्ति का उद्गम स्थान सम्यक्त्व है। ठीक उसी प्रकार संसार वृद्धि का उद्गम स्थान कर्म सत्ता है। प्रकृति का नियम तो हम सब जानते हैं, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। बीज बोए बबूल का और चाह करे आम की, यह आखिर संभव थोड़ी ना है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म सिद्धांत भी यही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों को तकलीफ देना और स्वयं के लिए आराम की कामना करना, यह कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। परंतु यह कर्म आखिर होते क्या हैं? कर्म का शाब्दिक और सबसे सरल अर्थ है कार्य। इस दृष्टि से खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, सोचना बोलना, जीना मरना इत्यादि समस्त शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। यह कर्म मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानवर्ण्य, दूसरा दर्शनावर्ण्य, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, पांचवा आयुष्य, छठा नाम, सातवां गोत्र तथा 8वां अंतराय। और हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य यही है कि हम इन 8 कर्मों को क्षय कर अपनी आत्मा को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर सके। तो आइए इन कर्मों को जरा गहराई से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध लेते हैं तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। ठीक उसी तरह होता है सबसे पहला यानी कि ज्ञानवर्ण्य कर्म, जो हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा को सहज रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। ज्ञान हमारी अमूल्य पूंजी होती है और इसका सागर इतना बड़ा है कि जितना बटोरो उतना कम है। यही ज्ञान मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव्य ज्ञान एवं केवल ज्ञान। और ज्ञानवर्ण्य कर्म हमें इन्हीं 5 प्रकार के ज्ञानों से वंचित रखता है। अब बढ़ते हैं दूसरे यानी दर्शनावर्ण्य कर्म की तरफ। दर्शन माने सोचने समझने का अनुभव रूप, और जो कर्म हमारी आत्मा के इस दर्शन गुण को आवृत करता है वह दर्शनावर्ण्य कर्म कहलाता है। जिस प्रकार राजा के दर्शन के लिए उत्सुक व्यक्ति को द्वारपाल रोक देता है, ठीक उसी प्रकार दर्शनावर्ण्य कर्म भी आत्मा की दर्शन शक्ति पर पर्दा डालकर उसे प्रकट होने से रोक देता है। हम सभी ने कई बार सुना है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है, एक के बाद दूसरा आता ही आता है। और जिस कर्म से हमारी आत्मा को सुख एवं दुख का अनुभव होता है वह वेदनीय कर्म कहलाता है। इमेजिन कीजिए, एक तलवार है जिस पर शहद लगा हुआ है। यदि हम इस तलवार को चाटे तो पहले तो शहद की मिठास की वजह से मधुर लगेगा, परंतु जब उस तलवार की धार की वजह से हमारी जीभ कट जाएगी तब हमें कितना असहनीय दर्द होगा, है ना? ठीक उसी प्रकार वेदनीय कर्म की वजह से पहले तो हम सुख का अनुभव करते हैं, परंतु इसके परिणाम स्वरूप बाद में हमें दुख का अनुभव भी करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अष्ट कर्मों में सबसे शक्तिशाली कर्म की तरफ, यानी मोहनीय कर्म। यदि अन्य 7 कर्म प्रजा है तो मोहनीय कर्म राजा है। यह कर्म हमारी आत्मा के सभी तरह के सम्यक्त्व और चारित्र गुणों का घात करता है। इस कर्म की तुलना एक बहुत ही सरल उदाहरण से की जा सकती है। जैसे मदिरा पिए हुए शराबी व्यक्ति
जो नशे में अपनी सुध बुध खो बैठता है, जहाँ तहाँ गिर जाता है, हित अहित नहीं जानता, यहाँ तक कि बोलने या क्रिया व्यवहार का भी विवेक नहीं रखता, अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठता है। ठीक उसी प्रकार मोहन्य कर्म के उदय से आत्मा अपने हित अहित का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सत्य असत्य का और कल्याण अकल्याण का भान भूल जाती है, जो देखा जाए तो हमारे लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इस संसार की लीला तो देखिए, यहाँ जहाँ एक मनुष्य 100 वर्ष जीता है तो एक मनुष्य जन्मते ही मर जाता है। कोई चढ़ती जवानी में मरता है तो कोई वृद्ध अवस्था में। यह देखकर हम सभी को जिज्ञासा तो होती होगी ना कि जीवन और मृत्यु का निर्णायक तत्व आखिर क्या है। तो इसका जवाब है आयुष्य कर्म। जिस प्रकार किसी अपराधी को अपराध के अनुसार अमुक काल तक कारागृह में डाला जाता है, जिसकी वजह से यदि वह छुटकारा पाने की इच्छा करे भी तो भी अवधि पूरे हुए बिना निकल नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार आयुष्य कर्म के उदय से जीव अपने निश्चल जीवन काल की पूर्णता से पहले मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग आत्माएं किस प्रकार अपना आयुष्य कर्म बांधती है। इस संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं: देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य। देवों और नारकों का आयुष्य उनकी 6 महीने की आयु शेष रहने पर बंध जाता है। मनुष्य और संगी तिर्यंच पंचेंद्र की वर्तमान जन्म की निश्चित आयु को यदि 3 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें 2 भाग बीत जाने के बाद जो शेष रहे उसमें उनकी अगली जन्म की आयु बंधती है। इस संसार में जहाँ एक मनुष्य काला कलूटा, बेडोल, विभित्स आकृति वाला है, तो एक मनुष्य गुलाब के फूल जैसा सुंदर एवं चित्त आकर्षक आकृति वाला है। जिस कर्म के उदय से जीव विभिन्न गति, जाति, शरीर, रूप, रंग, वर्ण, स्पर्श, आकृति, प्रकृति आदि प्राप्त करता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार एक चित्रकार अनेक प्रकार के अच्छे बुरे चित्र बनाता है, उनमें रंग भरता है और उनकी आकृतियां बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी भिन्न भिन्न नाम रूप, आकार, आकृति, प्रकृति वाले ऐसे शरीर का निर्माण करता है जो एक दूसरे से मेल ना खाते हों। नाम कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं: शुभ नाम जो पुण्य रूप है और अशुभ नाम जो पाप रूप है। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में कुछ जाति विशेषों को उच्च माना जाता है तो कुछ जाति विशेषों को नीच माना जाता है। जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च नीच, पूज्य अपूज्य, आदरणीय अनादरणीय, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जाति और कुल में जन्म धारण करती है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। मातृपक्ष के वंश को जाति तथा पितृपक्ष के वंश को कुल कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पशु पक्षी देव आदि योनि में भी इस कर्म का प्रभाव होता है। आम, केला आदि फलों में भी उत्कृष्ट निकृष्ट का अंतर दिखाई देता है। ककड़ी आदि सब्जियों में भी अच्छी बुरी जाति का अंतर होता है। गोत्र कर्म का स्वभाव अच्छे बुरे गड़े के समान होने से इस कर्म की तुलना कुम्हार से की गई है। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़ों का निर्माण करता है, जिनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको लोग शुभ कलश मानकर अक्षत, चंदन आदि से उसको पूजते हैं, तो कुछ घड़े ऐसे होते हैं जो मदिरा आदि रखने में काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार गोत्र कर्म जीवात्मा को उच्च या नीच कुल में जन्म धारण कराता है। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। उस आत्म शक्ति को प्रकट करने में जो बाधा डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय शब्द का अर्थ है विघ्न, बाधा, रुकावट या अड़चन। अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी यानी कैशियर के समान है। भंडारी के प्रतिकूल होने पर जैसे राजा किसी याचक को दान देना चाहता है और दान देने की आज्ञा भी देता है,
परंतु भंडारी इसमें बाधा उत्पन्न कर राजा की दान की इच्छा को सफल नहीं होने देता। ठीक वैसे ही अंतराय कर जीव रूपी राजा के दान, लाभ, भोग आदि की इच्छा पूर्ति में रुकावट उत्पन्न करता है। अब जो कि हम आठों कर्म की आकृति को समझ चुके हैं, तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई रोता है जार जार तो कोई हंसता है यहाँ, कोई रोता है जार जार तो कोई हंसता है यहाँ, कोई दूध में नहाए तो कोई जल को तरसता है यहाँ, कोई दूध में नहाए तो कोई जल को तरसता है यहाँ। बड़ी विचित्र लीला है इस कर्म की बंधुओं, बड़ी विचित्र लीला है इस कर्म की बंधुओं। कभी सावन सूखा तो कभी वैशाख बरसता है यहाँ, कभी सावन सूखा तो कभी वैशाख बरसता है यहाँ। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों के भार से हल्के हों, ताकि हम अपनी आत्मा को मंगल से पर मंगल की तरफ ऊपर उठा सके। जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध यदि मैंने कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।